छत्तीस बिरादरी का नारा है, नैनपाल हमारा है। और आज पृथला विधानसभा के कई गांवों में ये नारा गुंजायमान रहा। विभिन्न गांव में जनसंपर्क अभियान के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नैनपाल रावत पहुंचे हैं और आज गांव मुजेड़ी की चौपाल पर भव्य स्वागत किया। क्या ऊंट, क्या फूल, लगातार तांता लगा रहा स्वागत करने वालों का। और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला, माता बहनों का आशीर्वाद मिला और बच्चों के प्यार को आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर सिर चढ़कर बोल रहा है, युवाओं का साथ मिला। नैनपाल जी, गांव मुजेड़ी में ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी राजा महाराजा की सवारी आ रही है। हम देखते हुए आ रहे थे, कहीं ऊंट चल रहे थे तो कहीं पुष्प वर्षा कर रहे थे। कितना स्नेह, क्यों 5 साल बाद भी? देखिए, बहुत से लोग जो ना डेवलपमेंट को बड़ी शौक से गिनवाते हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं समझे कि डेवलपमेंट तो देर सवेर हो जाएगी। तुम इनके साथ अपना प्यार तो डेवलप कर लो, इनकी सेवा तो डेवलप कर लो, इनका सत्कार तो डेवलप कर लो। वो इनकी सेवा ही नहीं कर सके और जनता को केवल उन लोगों ने वोट का साधन समझा, केवल जीतने का साधन समझा। उन्होंने जनता को इसके अलावा कुछ समझा नहीं। देखिए, ये मेरा प्यार है छत्तीस बिरादरी के साथ। आपने देखा होगा कि ऊंट पे बिठा करके मुझे लाया गया है, 2-2 ऊंट कर रखे हैं, डीजे बाजा और आपकी बग्गी घोड़ियां जो नाचती हुई आ रही हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा क्षेत्र कैंची में हो गया है। और 2019 से भी ज्यादा आप लोगों को लगेगा कि 2019 से भी ज्यादा जोश है जनता में। और ऐसे हजारों लोग, हजारों की तादाद में लोग जो 2019 के चुनाव तक मेरे साथ नहीं आए थे, आज वो भी इस चुनाव में मेरे साथ मेरा भाई और मेरा सहारा बन करके खड़े हैं। तो मैं तहे दिल से अपनी जनता जनार्दन का धन्यवाद करता हूं। और आप लोगों ने देखा है किस प्रकार का माहौल। एक्चुअली क्या है कि शायद भारतीय जनता पार्टी को ये समझ नहीं लगा एक चुनाव हारने में कि भाई यहाँ तो नैनपाल ही भाजपा है और भाजपा ही नैनपाल है। ना तो यहाँ मोदी चलता, ना यहाँ राजनाथ चलता, ना मनोहर और कोई चलता। यहाँ तो नैनपाल ने छत्तीस बिरादरी को भाजपा के साथ जोड़ा है। और आज छत्तीस बिरादरी वापस 2019 में भी नैनपाल के साथ खड़ी थी और आज भी पूरी साथ खड़ी है। नैनपाल जी, आज आप विभिन्न गांव में गए और आपने एक बड़ा वादा किया है। जो नगर निगम के अधीन गांव आए हैं उनको नगर निगम के चंगुल से मैं कहूंगी छुड़ाने का काम करेंगे, क्योंकि बड़ी टीस ग्रामीणों की नजर आई। तो ये वादा आपको लगता है धरातल पर पूरा होगा? देखिए, निश्चित तौर पर मैं जब सोतई गांव में था और अभी भी मैं नगर निगम में ही, मेरा ये गांव भी आता, 7 गांव आते हैं। पहली बात तो 6 से 7 महीने में पहली विधानसभा में जिस दिन लगेगी उसी दिन इस बात का बीड़ा उठाया जाएगा कि मेरे 7 गांवों को वापस निकालकर मेरे पंचायत का सिस्टम इसमें बनाया जाए। क्योंकि ये नगर निगम ने नरक बना दिए मेरे गांव, मैं आपको बड़ी बेबाकी से कहता हूं। और उस दौरान भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और अपनी सरकार से बार बार ये जिद की थी कि मेरे गांव में नगर निगम में मत लो। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया, क्योंकि ये अब डेवलपमेंट अथॉरिटी बन गई है फरीदाबाद, तो ज्यादा काम इसमें हो जाएंगे उससे। लेकिन वो शायद हमारे गले नहीं उतर रहा, ना मेरी जनता के ना मेरे। तो पहली कोशिश होगी इन्हें उससे बाहर निकाला जाए नगर निगम से। और दूसरी कोशिश ये है कि 6 महीने के अंदर, आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, 6 महीने के अंदर कोई ऐसा काम नहीं होगा जो 7 गांवों में बकाया रह जाएगा। सड़क हो, बिजली हो या अन्य चीज हो, जिस चीज की जरूरत है, सीवरेज है, हर चीज इनकी कंप्लीट करी जाएगी। नैनपाल जी, आज वोटों के आश्वासन के साथ साथ लोगों ने कई नोटों की माला भी पहनाई है और मैं देख रही थी 1,71,000 बड़ा अमाउंट होता है। और एक जो है बुजुर्ग महिला आई और आपने दे दिया, तो वो कहीं दिखावा तो नहीं था? क्योंकि आज के कलयुग में पैसा वापस करना तो बड़ी बात ही समझे जाएगा। आपने उससे पहले भी देखा होगा, कुछ मेरे भाई जो 100 रुपए की 100 रुपए से 1100 की माला डालते हैं, 5100 की माला डालते हैं, मैं उनसे 150 का नोट निकाल लेता हूँ। 200 भी लिए थे, 200 भी लिए थे, तो मैं बाकी पैसे उनको वापस दे देता हूँ। देखिए, जब मेरे पे नहीं था तब इन्होंने दिए, आज अगर मेरे पे नहीं भी है तो मुझे उसके लिए जुगाड़ करना चाहिए, अपनी व्यवस्था करनी चाहिए। ये चुनाव मेरे दोस्तों के, मेरे परिवारों के जेब पे लड़ा जाए, ये मुझे मंजूर नहीं है। अन्यथा नेता आपने देखोगे, जब मेरी माँ मुझे ये माला 1,71,000 की डालने आई तो मेरे आंखों में आंसू थे। मैं माँ से कैसे जो ना इतनी बड़ी रकम ले सकता हूँ। मैंने माँ को वापस कर दी, मैं 500 रुपये ले लूंगा माँ। लेकिन माँ नहीं मानी, क्योंकि मेरा एक ऐसा परम मित्र है जो बहुत लाड मुझसे करता है। और आज ये सवारी हर तरह की इन्होंने कर रखी है, तो भाई मैं उसको ना ले सका। लेकिन एक चीज मैंने तय की है कि किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में
वैसे तो मैंने इनका सत्कार बहुत किया, 24 घंटे में इनको खड़ा मिला हूँ। हर चीज से परमपिता परमात्मा की कृपा से और इनकी कृपा से मेरी प्रशंसा होती है। और लेकिन जो इनका कर्ज है इसी जन्म में उतारूंगा, यही 5 साल कंप्लीट कर दूंगा। जो भी कैंची धाम से आशीर्वाद स्वरूप जो है चुनाव चिन्ह कैंची लेकर आए हैं सर। 5 अक्टूबर के लिए अपील पृथला की जनता से। देखिए, मुझे तो जो लगता है, मैंने तो परमपिता परमात्मा के सामने न्याय की गुहार की थी। और क्योंकि बहुत सारे अन्यायी पार्टियों में बैठे हुए हैं, दुराचारी बैठे हुए हैं, तो मैं जानता था कि ये कहीं ना कहीं मेरी टिकट को कलम ना कर दें, और इन्होंने तो टिकट कलम कर दी। तो जो भगवान जी के वहाँ मैंने न्याय मांगा था, परमपिता परमात्मा ने न्याय के लिए अपना ही निशान, कैंची धाम के नाम से मंदिर है, अपना कैंची धाम अपने इसमें नैनीताल में नीम करौली के नाम से, तो वहाँ से परमपिता परमात्मा ने कैंची का निशान दिया है। और मैं समझता हूँ कि उसके निशान के आगे पार्टी तो क्या बेचती है, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस और क्या उनसे लड़ने वाले, भगवान के आगे कौन टिकता है। जनता भी भगवान है, उधर भगवान का आशीर्वाद है। मुझे शायद लगता नहीं कि किसी प्रकार की कोई कैंची के उसको निशान को रोक पाएगा। नैनपाल जी, जितनी देर से हम बात कर रहे हैं, बच्चा विक्ट्री साइन लिए आपके साथ बिल्कुल ऐसे जड़वत खड़ा है। इतना प्यार, इतना स्नेह, आशीर्वाद है। कहीं मन में लगता है कि चाहे कारण कोरोना रहा हो या कोई और चैलेंजेस रहे हो, कमी रह गई और इस कमी को कैसे पूरा करेंगे, एक आश्वासन हमारे माध्यम से पृथला की जनता को। देखिए, जनता जनार्दन को तो मैं जो भी है अभी बाद में कहूंगा। आपने कहा बेटी ने विक्ट्री का चिन्ह बनाया हुआ है। सवाल इस बात का है, ये मेरे जानने वाले मेरे भाई हैं, विकल, उनके छोटे भाई की बेटी है। और मेरा जो है ना, मैं जितना गांव खड़ा है, मैं इसमें से 70% परिवारों को ये बता दूंगा ये वहां से है, ये वहां से है। और मेरा लगाव जो इनके साथ है ना, अभी हमारे चाचा हंसराज कपासिया जी मंच संचालन कर रहे थे, वो एक बात कह रहे थे कि ये आज नीचे बैठे हैं सरदारी के साथ, ये पहला मौका नहीं है। मैंने इनके साथ किसी प्रकार का जो गैप है, जो डिस्टेंस है जनता के साथ, वो नहीं बनने दिया। एक्चुअली क्या है कि हम लोगों को एमएलए या ये चौकीदार जनता बनाती है, और हम इनको ही एमएलए सिर्फ दिखाने लगते हैं, जो मैंने नहीं दिखाई। मैं खुद को एमएलए के रूप में मानता ही नहीं इनके बीच में। इनका भाई, इनका बेटा, इनका जनसेवक। अब सारे लोग मेरी जो ना इनको आगे आगे बढ़ाने लगे हैं, जो क्या कहते हैं, रीच करने लगे हैं, नकल करने लगे हैं। लेकिन नकल तो भाई पहचानी जाती है, नकल के लिए भी अकल चाहिए। और मैं इनके साथ जज्बे के साथ आत्मीयता से रिश्ते बना रखे हैं। इन रिश्तों को तोड़ने वाला तो कोई मोदी पे ना टूटे बेचारे भाई, और तो कोई क्या तोड़ेगा। तो मैं तो पृथला विधानसभा की जनता से, 36 बिरादरी से एक ही अपील करता हूँ, हे परमात्मा रूपी लोगों, हे देवी रूप की मेरी माता और बहनों, ये चुनाव मेरे और आपके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। इसलिए 5 अक्टूबर को ज्यादा से ज्यादा वोट कैंची के निशान पर देकर एक रिकॉर्ड वोटों के साथ अपने भाई को भेजें, ताकि इन दुष्टों को भी तमाचा लग सके जो टिकटों वाले बनते हैं, और मुझे मेरे क्षेत्र का सेवा करने का एक और मौका मिल सके। क्योंकि कोरोना काल के कारण मुझे केवल आधा कार्यक्रम मिला, तो मैं भी मेरे काम से संतुष्ट नहीं हूँ, ताकि मेरी जनता भी संतुष्ट हो और मैं भी संतुष्ट हूँ। तो देखिए, नैनपाल रावत को आपने सुना, और विधायक नहीं, जनसेवक हैं और जनसेवक बनकर रहना चाहते हैं, और पृथला की जनता से यही अपील की है कि वोटर नहीं, रिश्ता बनाया है अपने लोगों के साथ, और इसी रिश्ते के नाते आज वोट की अपील करने पृथला विधानसभा के विभिन्न गांव में पहुंचे। अब देखना ये होगा कि जो स्नेह नैनपाल रावत को मिल रहा है 5 अक्टूबर पर कैंची पर मोहर लगाकर, ये वोटों में कैसे परिवर्तित होगा, और नैनपाल रावत को पृथला की जनता दूसरा मौका देती है या नहीं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।